आप जानते हैं कि मोदी हुकूमत जब से सत्ता में आई है वो लगातार हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर काम कर रही है, क्योंकि सरकार के साथ जो वायदे उन्होंने किए थे वो वायदे पूरा करने में सरकार विफल रही है। और सरकार के पास अब ले दे करके एक ही एजेंडा है और वो है हिंदू मुस्लिम का एजेंडा। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जितनी नफरत भारत में फैलाई जाएगी उतना असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहेगा। आज अगर देश के विभिन्न राज्यों के शहरों में आप देखेंगे पूरी तरीके से अराजकता का माहौल है। कहीं अनुसूचित जाति के लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, कहीं मुसलमानों की मस्जिदों पर अटैक किया जा रहा है, कहीं मज़ारों पर किया जा रहा है। यानी पूरे भारत में मुसलमानों और अनुसूचित जाति के लोगों को टारगेट करके मोदी हुकूमत देश में नफरत का एजेंडा चला रही है। और अब बैठे बिठाए हुकूमत को वक्फ की जो संपत्तियां हैं, वक्फ की जो बेशकीमती जायदाद भारत में हैं, अब मोदी की नीयत उन संपत्तियों को हड़पने पर लग गई। जितने भी मुसलमानों को सेकुलरिज्म और समाजवाद के नाम पर मुसलमानों ने अपना वोट देकर सत्ता में पहुंचाया या विपक्ष में बैठाया, वो तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेता आज नपुंसकता की भूमिका में आकर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। जेपीसी में वक्फ संशोधन बिल गया, वहां पर जेपीसी के चेयरमैन ने मोदी की मंशा के मुताबिक जो तानाशाही रवैया अपनाना था वो अपनाया और उसके तहत उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे जो ईमानदारी से इस मुद्दे पर बात रख रहे थे उन तमाम लोगों की बातों को नजरअंदाज करके वहां पर अपनी मनमानी चलाई। मैं पत्रकार इंतखाब आजाद एक बात हमेशा कहता हूं और वो बात यह है कि मैंने हमेशा कहा कि जितने राजनीतिक दल देश के अंदर हैं, कोई राजनीतिक दल मुसलमानों को सुरक्षा और उनके संवैधानिक और मौलिक जो राइट्स हैं वो नहीं दिलवा सकते। मैंने हमेशा एक बात कही कि अगर 6 मौलाना भारत में ईमानदार हो जाएं तो मोदी हुकूमत की तानाशाही देखते ही देखते धराशायी हो जाएगी और मोदी को बैकफुट पर आना पड़ेगा। वो 6 मौलाना कौन हैं? जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब, हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब, तबलीगी जमात के मीर मौलाना तौकीर रजा साहब, इमाम बुखारी, मौलाना सज्जाद नौमानी साहब और मुस्लिम फसला बोर्ड। अगर ये इन तंजीमों के लोग, इन तंजीमों के ये रहबर जिस दिन ईमानदार हो गए उस दिन मोदी हुकूमत तानाशाही रवैया छोड़ देगी और जो देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, जो जंगल राज आज की तारीख में है, वो खत्म हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि पत्रकार इंतखाब आजाद इन हजरतों को बेईमान कह रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये लोग बेईमान हैं, मैंने ऐसा कहा कि ये लोग ईमानदार हो जाएं तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। और अब 17 मार्च को इसी वक्फ संशोधन बिल को लेकर जमीयत उलेमा हिंद और मुस्लिम फसला बोर्ड के आह्वान पर बहुत सारे राजनीतिक दलों के अच्छी सोच के हिंदू नेता और विभिन्न संगठनों के लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार को अब दो टूक कह दिया कि वक्फ संशोधन बिल किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं किया जाएगा।
यही एक बात निकल करके आई, किसी मौलाना ने यह कह दिया होगा कि अगर मोदी हुकूमत वक्फ संशोधन बिल से पीछे नहीं हटती तो जंतर मंतर को शाहीन बाग बना दिया जाएगा। अब उन मौलाना के इस बयान को लेकर जो भारत में हिंसा फैलाने वाले पत्रकार हैं, उन्होंने अपने टीवी चैनल्स पर बार बार एक बात दिखानी शुरू कर दी कि जमीयत उलेमा हिंद और मुस्लिम फसला बोर्ड के मंचों से किसी मौलाना ने कहा कि अगर वक्फ संशोधन बिल को वापस नहीं लिया गया तो शाहीन बाग बना दिया जाएगा। मैं नकल के अंधे पत्रकारों से पूछना चाहता हूं, इन भ्रष्ट और बेईमान ऐसे पत्रकारों से जो देश के अंदर हिंदू और मुसलमान का नफरती माहौल बनाकर इस देश को तोड़ना चाहते हैं। अरे बेईमान लोगों, क्या शाहीन बाग में कोई नरसंहार हुआ था? क्या शाहीन बाग में कोई हिंसा हुई थी? क्या शाहीन बाग में कोई ऐसा असंवैधानिक काम हुआ था कि जिससे देश और इंसानियत को नुकसान पहुंचे? भ्रष्ट और बेईमान लोगों, तुम्हें पता होना चाहिए कि अपने हक हकूक को लेकर सरकार की तानाशाही के खिलाफ भारत के प्रत्येक नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर अहिंसात्मक तरीके से धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। और वही सीए एनआरसी के दौर में शाहीन बाग के अंदर हुआ था। तो इसलिए मैं नफरत फैलाने वाले हिंसात्मक पत्रकारों से ये कहता हूं कि इस तरह की बेईमानी, इस तरह की मक्कारी आप करना बंद कर दें। और मैं ये भी कहता हूं कि देश का एक एक बच्चा, एक एक मुसलमान जमीयत उलेमा हिंद और मुस्लिम फसला बोर्ड और वो तमाम सामाजिक संगठन, वो तमाम धार्मिक संगठन जो ईमानदारी से इस वक्त संशोधन बिल के खिलाफ सरकार की आंखों में आंखें डालकर ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ना चाहती हैं और लड़ाई लड़ेंगी, हम उनके साथ तन मन धन हर तरीके से उनका साथ देंगे। लेकिन इस लड़ाई में ईमानदारी होनी चाहिए, इसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए, मक्कारी नहीं होनी चाहिए, सरकार के साथ नुरा कुश्ती नहीं होनी चाहिए कि सरकार से बात कर ली और उनसे कहा कि हम यहां प्रदर्शन करेंगे और आप जो करना है करते रहो, कि हमें भी मुसलमानों में जाकर के अपना चेहरा दिखाना है, हमें भी कल कौन से वोट मांगने हैं, इसलिए हम इधर घड़ियालू आंसू बहाएंगे और उधर आप अपना काम करते रहो। ये मक्कारी इस आंदोलन में नहीं होनी चाहिए। अगर जमीयत उलेमा हिंद ने, मुस्लिम फसला बोर्ड ने ये आह्वान करके ये बड़ा धरना प्रदर्शन किया है तो हम पूरी तरीके से उसका समर्थन करते हैं और उसके साथ हैं। और आप सबसे ये भी दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को YouTube और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भविष्य में तानाशाही हुकूमत के खिलाफ भारत का जो भी संगठन, चाहे वो जमीयत उलेमा हिंद हो या मुस्लिम फसला बोर्ड हो या दूसरे और संगठन तंजीमें हों, हम हमेशा उनके साथ इस देश को और इस देश के संविधान को बचाने के लिए ईमानदारी से उनके साथ खड़े होंगे। खुदा हाफिज।